जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये जो मेरे पास एक छोटे से तकिया जी हैं गोल, तो उसमें कैसे मोती उसके ऊपर लगाना या मोती का कवर बनाना, ये मैं आपको सिखाऊंगी। या 5.5 सेंटीमीटर है। एक्चुअली मेरे पास पहले पुराने अंदर थे, उसके ऊपर मैंने ये सिल्क का नया कवर बना दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं तकिया जी, मोती के गोल तकिया जी बनाना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले 6 सफ़ेद मोती लेंगे। ये उष्ण काल के तकिया जी हैं, इसमें सब पेल कलर आएंगे। तो पहले 6 सफ़ेद मोती लेते हैं। ये 6 सफ़ेद मोती, उसके बाद एक गांठ लगा देंगे तो रिंग बन जाएगी। गांठ ज़रा मजबूत लगाएं, 2-3 गांठ लगा दें। आज थोड़ा सनशाइन है, आज अच्छा दिन है। कल मुझे शूटिंग करनी थी पर कल थोड़ा क्लाउडी था, इसके कारण फिर मैं शूटिंग नहीं कर सकी, क्योंकि मैं हमेशा डे लाइट में प्रॉपर जो लाइट होती है उसमें शूटिंग करती हूँ। तो यहाँ मुश्किल है रोज़ रोज़ अच्छी सनशाइन मिलना। इसको मैं एक बार फिर से सभी 6 मोती में से फिर से सुई पुरो लूँगी, तो थोड़ा मजबूत अंदर का जो रिंग है वो हो जाए। ये देखिए, ये गांठ तक आ गए हैं। ये इस तरह से एक रिंग। अब हम 5 मोती लेंगे और जिस मोती में से अभी धागा निकला उसमें से वापस सुई पिरो के और अगले मोती में से सुई निकालें। ये देखिए, ऐसा शुरू में थोड़ा फिडली रहेगा, थोड़ा पकड़ने में वगैरह। अब इसके बाद हम 4 मोती लेंगे, 4 सफ़ेद मोती, और ये जो 5 मोती लिए थे उसका जो आखिरी मोती है उसमें से, और जिस मोती में से धागा निकाला था उस मोती में से सुई निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये 5 मोती लिए थे, 1 2 3 4 5, उसका आखिरी मोती और जिस मोती में से हमने धागा निकला है उस मोती में, उस दोनों मोती में से सुई निकालेंगे। मैंने धागा लगभग 3 मीटर लिया है, इसमें धागा थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब इसके आगे वाले मोती में से सुई पिरो लेंगे। इस स्टिच को, ये जो मोती का काम है, इसको यहाँ पर राइट एंगल वीव कहते हैं। ये देखिए, ये अब फिर से 4 मोती लेंगे और ये इस मोती में से, जो पहले के 4 मोती का आखिरी मोती है वो, और ये जो मोती है मैं बताती हूँ आपको। ये 4 मोती लिए, ये जो 4 मोती थे पहले के, 1 2 3 4, और ये जिसमें से धागा निकला उसमें से दोनों में से लेके सुई निकाल लेंगे इस तरह से। शुरू में थोड़ा धागा लंबा लगेगा पर ठीक है, क्योंकि फिर बार बार उसमें गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धागा जोड़ने की।
फिर से 4 मोती लेंगे, सफ़ेद मोती, और ये चौथे जो अगली बार लिया था चौथा मोती, उसमें से और आगे के जिसमें से धागा लिया है निकला है उसमें से सुई निकाल लेंगे। अब इसके अगले मोती में से सुई पिरोएंगे। बस हमारा सर्कल पूरा होने को आया है। ये फिर से 4 मोती लिए, अगली लाइन वाले 4 मोती के चौथे मोती में से और ये जिसमें से धागा निकला है उसमें से सुई निकाल लेंगे। अब फिर इसके अगले मोती में से निकालेंगे, जो 6 मोती की रिंग थी वो जो अगला मोती है उसमें से निकालेंगे। देखिए ये जो 6 मोती थे उसमें 5 पेटल्स हमने बना ली है, 1 2 3 4 5। अब ये छठी पेटल है, आखिरी पेटल है। तो ये जो मोती हमने आगे इसमें से लिया था, अब जो सबसे पहली पेटल थी उसका पहला मोती है, वहाँ से निकालेंगे सुई। ये निकाल ली। अब हमें ये जो सर्कल है पूरा करना है। तो हर एक में 3 3 3 ऊपर आए, 1 2 3 1 2 3। तो बस अब ये 3 मोती लेके और ये जो अगली जो लाइन का जो चौथा मोती था उसमें से निकाल लेंगे। तो ये देखिए एक पूरा एक सर्कल बन गया है। एक फूल तरह का बन गया है। अब हमें इस मोती पे आना है, बीच वाले मोती पे आना है। तो हमें आगे बाहर धागा निकाल के और ये बीच के मोती में आ गए। जो 3 मोती होते हैं, हर जगह 3 3 मोती हैं, उसमें जो बीच वाला मोती है उसमें ये 4 सफ़ेद मोती लिए और जो बीच का मोती है उसी में से वापस सुई निकालेंगे। अब हमें ये जो 3 मोती थे अगली इस पंखुड़ी के, उसमें बीच के मोती में हमने फूल बनाया। उसके बाद वाला और उसके बाद वाली जो उसमें जो बीच वाला मोती था तीसरा मोती और नेक्स्ट पंखुड़ी का पहला मोती, ये 2 लेंगे साथ में। अब हम 3 मोती लेंगे। हमेशा जो लाइन इसमें शुरू करेंगे सर्कल, उसमें पहले एक मोती एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो आखिरी लाइन पूरी होके आएगी उसमें यहाँ से आखिरी लाइन यहाँ फिनिश होगी, इसलिए उसका आखिरी मोती ये है। तो इस लाइन का ये 3 मोती और हमने दूसरे 3 मोती लिए। ये जो 4 मोती का जो चौथा मोती था उसमें से और ये जो 2 मोती में से हमने धागा पिरोया था, उन 2 मोती में से वापस सुई ले लें। ये इस तरह से ये 3 मोती का आखिरी मोती, 4 मोती का आखिरी मोती और जिस 2 मोती में से पहले हमने सुई निकाली थी वो। ये देखिए दूसरी पंखुड़ी बन गई। अब हम इस सर्कल के जो 3 मोती थे उसका पहला मोती यहाँ लगा लिया, दूसरा मोती बीच वाला, उसमें हम फिर से सुई निकाल। तो ये बीच वाले में ले लिया हमने धागा फिर से और
फिर से 3 मोती लेंगे और ये जो तीसरा मोती है ये, और जिसमें से धागा निकाला, जिस मोती बीच वाले मोती में से, उसमें से सुई निकाल लेंगे। बात थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये जो बीच वाला मोती ले लिया, अब हम ये जो इस पंखुड़ी का आखिरी मोती है ये वाला, और दूसरी पंखुड़ी का पहला मोती, ये 3 मोती हैं, ये आखिरी और ये पहला, इनमें से सुई निकाल लेंगे। अब फिर से 3 मोती लेंगे और ये जो पहले 3 मोती लिए थे उसका आखिरी तीसरा मोती उसमें से, और ये 2 मोती जो जिसमें से सुई निकाली थी पहले, उसमें से सुई निकाल लेंगे। अब हम फिर से जो 3 मोती का जो बीच वाला मोती है उसमें आ गए हैं। ये देखिए, ये एक मोती, पहला मोती इसमें चला गया था, दूसरा और तीसरा अब ये दूसरे में आ गए। दूसरे में से सुई निकालेंगे, बीच वाले में से। फिर से 3 मोती लेंगे और जो पिछली लाइन का जो आखिरी मोती होता है उसमें से, और ये जो जिसमें से धागा निकाला है उसमें से सुई वापस निकालेंगे। राइट एंगल वीव में इसी तरह का होता है कि जितने भी मोती आप आगे जाते हैं, अब इसमें हम अब ये जो नेक्स्ट पंखुड़ी है उसमें जाएंगे, तो ये इस पंखुड़ी का ये आखिरी मोती, दूसरी पंखुड़ी का पहला मोती, इसमें हम 3 मोती लेंगे और वापस आके ये जो पहले जो 3 मोती का तीसरा मोती था वो, और फिर ये यहाँ तक एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ से शुरू हुआ और वापस वहीं। अब हम ये बीच वाले मोती में से ले लेंगे, फिर से 3 मोती सफ़ेद लेंगे और ये आखिरी मोती, और जिसमें से धागा निकाला था वो मोती, उसमें से वापस सुई निकाल लेंगे। अब इस पंखुड़ी की आखिरी मोती, तीसरा मोती जो पहली वाली लाइन का है, और ये दूसरी पंखुड़ी का पहला मोती। फिर से 3 मोती लेंगे और ये जो तीसरा मोती था उसमें से सुई लेके, और ये जो 2 मोती में से पहले धागा निकाला था अब ये जो बीच वाला मोती उसमें से निकालेंगे सुई, और फिर से 3 मोती, ये वापस। अब ये और ये 2 मोती लेने हैं ना इसके बाद, तो इस 2 में से सुई निकालेंगे। एक बार 2 मोती लेना है, एक बार 1 मोती में से लेना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। पर जो 1 मोती होगा वो 3 मोती में से बीच वाला मोती है। फिर से 3 मोती लिए, ये 2 मोती में से वापस निकाल लिया। ये देखिए, अब ये आखिरी पंखुड़ी का बीच वाला मोती है, इसमें से सुई वापस निकालेंगे।
3 मोती लिए, ये अगले 3 मोती का आखिरी, और इस मोती में से जो बीच वाला मोती सुई निकाली। अब ये आखिरी है, ये देखिए पूरी पंखुड़ी पूरा फूल बन गया है। अब ये आखिरी है, इसमें ये जो आखिरी 2 मोती जो हम ले रहे थे पहले, इनमें से सुई निकाल के और ये जो मैंने बताया था कि पहले 4 मोती इसलिए लेते हैं, एक एक्स्ट्रा मोती, कि वो आखिरी लाइन, जो लाइन पूरी होती है उसका आखिरी हिस्सा बनता है, आखिरी मोती बनता है। तो ये उसमें से निकाला, और क्योंकि अब ये देखिए ये हर जगह 2-2 मोती हैं ऊपर, ये 2 मोती, ये 2 मोती, सब जगह 2-2 मोती हैं। अब हम ये लाइन को फिनिश कर, इस सर्कल को फिनिश करने के लिए 2 मोती लेंगे, 2 मोती लिए, और ये जो उसके पहले वाली जो 3 मोती का आखिरी मोती था वो ये देखिए ये फिनिश हो गया है सर्कल। अब हमें इस मोती पे आना है, यहाँ से ये धागा यहाँ है, ये है धागा यहाँ पर, यहाँ से हमें इस मोती पे आना है। तो ये सुनिए बाहर चिड़िया कितना अच्छा गाना गा रही है। यहाँ पर धूप निकलती है, सुनहरी धूप होती है, तो हर कोई खुश रहता है। ये देखिए क्योंकि ये गर्मी के लिए, उष्ण काल के लिए जो तकिया जी हैं, तो इसके लिए मैंने सारे पेल कलर लिए हैं। अब मैं ब्लू कलर, स्काई ब्लू जैसा कलर ले रही हूँ, और ये 3 मोती लिए मैंने पहले, और ये जो जिस जिस मोती में से धागा निकला उसी मोती में से फिर से सुई पुरवाएंगे। देखिए इस तरह से, और अगले मोती में से जाएंगे, लाइक जिस मोती में से ये लूप बनाया उसके अगले मोती में जाएंगे। अब ये जो 3 मोती का ये जो पहला मोती है वो लाइन फिनिश करने के लिए ये लाइन का लास्ट मोती होगा। तो अब से हमेशा 2-2 मोती लेने हैं। 2 मोती लिए, ये 3 मोती का जो तीसरा मोती है उसमें से, जिस मोती में से धागा निकाला था उसमें से, और आगे के मोती में, देखिए इस तरह से। अब फिर से 2 मोती लेंगे, और ये जो तीसरा मोती है, लाइक तीसरा दूसरा जो आखिरी मोती कहला सकता है, ये जिस मोती में से धागा निकला है वो, और उसके बाद वाला मोती, ये इस तरह से सुई निकालेंगे। ये सारा प्रोजेक्ट राइट एंगल व्यू का है। फिर से 2 मोती, ये आखिरी मोती जिसमें से धागा निकालो वो मोती, और उसके अगला मोती, उसके बाद वाला मोती, इस तरह से पूरी लाइन बनाएंगे। लाइन पूरी हो गई है, और मैं बस अब लास्ट में आ गई हूँ। ये जब जिस तरह से करते थे, ये आखिरी मोती, 2 मोती मैंने लिए हैं, ये 2 मोती, उसमें ये जो आखिरी मोती,
जिस मोती में से धागा निकालो वो, और ये अगला मोती उसके बाद वाला, ऐसे सुई निकाल लेंगे। अब हमें ये लाइन पूरी करनी है, तो उसके लिए ये जो लाइन शुरू की तब 3 मोती लिए थे, उसका पहला मोती, उसमें से सुई निकाल के और एक मोती, क्योंकि ये सारे एक मोती है ऊपर, हमें इन दोनों को यहाँ जॉइंट करना है। तो ये एक मोती लेके स्काई ब्लू, और ये हम वापस निकालेंगे सुई, जो 2 मोती लिए थे इसके पहले, उसमें से आखिर ये दूसरे मोती से, ये देखिए ये यहाँ से निकाल के इसमें से लिया। अब हमको यहाँ जाना है, ये अब तो उसके बाद वाली लाइन शुरू करनी, यहाँ जाना है। तो ये धागा यहाँ से लेके ये वाइट मोती में, ये स्काई ब्लू मोती में, और ये दूसरे स्काई ब्लू मोती में, एक सर्कल बन गया। अब इसके बाद हमें सफ़ेद कलर का सर्कल करना है, और ये जो जिस मोती में से सुई निकाली उस मोती में से ही वापस सुई पिरोएंगे। अब इसका अगले मोती में से सुई निकालेंगे। देखिए इस तरह से। अब हमें 3 मोती लेने हैं, 1 2 3। और ये जो आखिरी सफ़ेद मोती है उसमें से जिस मोती में से धागा निकाला उसमें से, और अगले मोती में से, इस तरह से ये देखिए इस तरह से सुई निकालेंगे। एक एक मोती आगे जाना है। देखिए इस तरह से। अब फिर से 3 सफ़ेद मोती लेंगे, और ये जो आखिरी मोती सफ़ेद है उसमें से, ये हल्का नीला उसमें से, और अगले नीले में से ऐसे सुई निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये जो राइट एंगल वीव है, ये मैंने जो पंखा जी माला जी, मैंने मयूर पंख माला जी बनाया था, उसमें जो आखिरी पंखे में आखिरी जो लाइन थी वो ये राइट एंगल वाली थी। ये देखिए इस तरह से। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट लिखें, तो मुझे भी पता चले कि मैं आप क्या चाहते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया वो बराबर है या नहीं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें। देखिए बस ये इस तरह से, ये जो 3 मोती लेके, और ये जो आखिरी सफ़ेद मोती उसमें से, ये जो जिसमें से धागा निकाला वो, और उसके अगला मोती, इस तरह से। देखिए ये 2 मोती, ये 2 मोती, 2 2 2 2 मोती आएंगे। बस इस तरह से पूरी लाइन हमें करनी है। देखिए अब ये लाइन पूरी हो गई है। ये आखिरी 3 मोती मैंने लिए हैं, उसमें से ये जो जिस तरह से हम लेते हैं, सफ़ेद आखिरी मोती, स्काई ब्लू मोती पहला जिसमें से निकाला था धागा वो, और उसके आगे वाला स्काई ब्लू मोती, देखिए इस तरह से। ये ओके, ये देखिए। अब हम, बिकॉज़ ये आखिरी मोती है और ये यहाँ से जोड़ रहा है, हम ये जो एकदम पहला मोती जो सफ़ेद लिया था उसमें से सुई बाहर निकालेंगे। ये सर्कल हमें पूरा करना है। क्योंकि यहाँ सब जगह 2 2 मोती हैं,
हर जगह दो दो मोती हैं। देखिए हम दो मोती सफ़ेद लेंगे और ये जो तीसरा सफ़ेद मोती उसमें से वापस निकालेंगे सुई। ये देखिए अब फिर से ये जो स्काई ब्लू है उसमें से सुई निकालेंगे वापस। तो एक पूरी सर्कल वाइट कलर का कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ आना है इस जगह पे, ये जो सफ़ेद मोती है पहला उसमें, तो यहाँ से ये ऊपर आए सफ़ेद मोती में और फिर ये दूसरे सफ़ेद मोती में। इसके बाद मैं सोच रही हूँ पिंक कलर डालें। तो ये जो लाइन हमने की थी रंगीन जिसमें तीन तीन मोती का दिख रहा है, जिस तीन तीन मोती, वैसा हम ये पिंक कलर से अगली लाइन करेंगे। तो ये मैंने पहले तीन मोती लिए हैं और ये जो जिस तरह से हमने किया है उसी तरह से जिस मोती में से निकाला उसी मोती में से वापस सुई और अगले में से सुई में से निकालेंगे अगले मोती में से। ये देखिए इस तरह से। अब क्योंकि ये इस लाइन में बहुत पास पास मोती हैं, ये देखिए बहुत पास पास आ गए हैं मोती। लाइक यदि हम ये हर मोती में करेंगे तो यहाँ झोल आने लगेगा, क्रीज आ जाएगी, फ्लैट नहीं बनेगा। तो हमें देखना है कि कहाँ हम स्किप कर सकते हैं। तो ये तो अभी तो मैंने इसमें लिया है अगले मोती में, ये फिर से दो मोती लेंगे, ये लाइन बनाई उसी तरह से ये लाइन बनाएंगे और ये तीसरे मोती में से लेके ये निकाला और ये एक मोती की जगह हम अब दो मोती में से ले लेंगे सुई। तो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पास पास मोती थे और ये हर मोती में बनाएंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो ये इस लाइन में थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा अपने मोती को और धागे को। देखिए ये थोड़ा फ्लैट लग रहा है, यदि हम हर मोती में करते तो यहाँ क्रीज आ जाती तो वो फिर पीस अच्छा नहीं दिखता है। तो अब नेक्स्ट हम फिर से दो मोती लेंगे और ये लेके और ये दो मोती में से निकाल के आगे एक मोती लेंगे, क्योंकि ये अब एक मोती ऑल राइट है। इस सर्कल में शायद एक दो जगह मुझे और ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो आप जब बनाएंगे तब आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हर मोती में यदि ये वीव करेंगे तो काफ़ी खींच आएगा और फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। ये देखिए ये अब ये आगे के मोती में दो मोती लिए, इसमें से निकाला इसमें से और ये आगे के मोती में से। ये देखिए यदि मैंने यहाँ हर मोती में लिया होता, एक दो मोती मैंने स्किप किए हैं, दो मोती में से मैंने एक साथ ले लिया है। यदि मैंने हर मोती में लिया होता तो यहाँ पर खूब ऐसी क्रीज सी आ जाती है और वो फिर पीस अच्छा नहीं दिखता। तो बस इसी तरह से हमें पूरा सर्कल करना है, पर इट डिपेंड्स आपको कहाँ लग रहा है कि शायद एक की जगह दो मोती में से सुई आगे निकाल लें तो पीस प्रॉपर फ्लैट बने, नहीं तो फिर वो उबड़ खाबड़ बनेगा। देखिए अब ये लाइन भी पूरी हो गई है और यहाँ भी मैंने दो मोती में से एक साथ धागा निकाल लिया है, क्योंकि अब यहाँ बहुत कम जगह है। लाइक यहाँ से अब हम ये ऊपर लाएंगे सुई ये पिंक मोती में से और एक मोती
पिंक लेके और ये मोती में से निकाल लेंगे ऐसे। ये मेरे पास जो मेरे ओरिजिनल मोती थे वो सारे ख़त्म हो गए। मैंने ऑनलाइन मंगाए, ये मोती थोड़े ठीक नहीं आए हैं, शेप अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं। पर ये कोविड के कारण कुछ भी यहाँ पर खुला नहीं है और कहीं जा सकते नहीं हैं, तो जो है उसी से काम चला रहे हैं। तो होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मोती मैंने मंगवाए पर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही उतनी, शेप ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका। ये देखिए, ये होगी लाइन पूरी। अब हम इस पूरे सर्कल में मैंने 5 से 6 जगह पे एक की जगह 2 मोती में से स्किप किया है, यानी एक एक मोती स्किप कर दिया है। तो ये देखिए एकदम फ्लैट अच्छा सा आया है। यदि मैं हर मोती में से निकालती तो वो यहाँ पर एक फ्रिल जैसी बन जाती, लाइक झालर जैसी। वो ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती, फिर वो फ्लैट हमें चाहिए इसके लिए। तो देखते कितना बना है, अभी और कितनी लाइन करनी पड़ेगी। तो बस अब एक वाइट लाइन और एक पीली लाइन बना के देखते हैं कि अब कैसा साइज़ आ गई है कि नहीं। तो बस ये जो देखिए, ये जो वाइट, ये जो पिंक मोती है ऊपर वाला, उसमें से सुई निकाली। ये जो राइट व्यू है इसमें हमेशा धागा आप ऑपोजिट रखें, ऐसे रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत रहती है। हमेशा इस तरफ धागा रखें जो ऑपोजिट आपके, तो बनाने में बड़ी सहूलियत रहती है। अब 4 सफ़ेद मोती जो ये जो लाइन की थी सेम वैसे ही यहाँ करेंगे। 4 सफ़ेद मोती लेके, ये जो मैंने लिए हैं, ये जिसमें से धागा निकला था वो मोती और उसके आगे वाला मोती, इस तरह से। ये देखिए, ये अब नेक्स्ट 3 मोती लेंगे। हमेशा पहली लाइन जब शुरू करते तभी एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ती, क्योंकि वो आखिरी का मोती फिनिश होता है आखिरी में। फिर 3 मोती लेके ये इस तरह से, ये देखिए इसे इस लाइन में ये जो पिंक लाइन है उसमें एक एक मोती आया है। ये लाइन में ऊपर 2-2 मोती आएंगे वाइट लाइन में। ये देखिए, ये 2 मोती आए, ये 2 मोती आए। इस तरह से पूरी लाइन, जो ये लाइन की थी उसी तरह से इस यहाँ भी देखना पड़ेगा आपको कि कहीं आपको लगे कि कहीं झोल आ रहा है या इसमें ज़्यादा बनाए हर एक मोती में से लेंगे तो उसमें फिर क्रीज आने लगेगी। तो एक आध मोती एक्स्ट्रा, एक मोती से निकालने की जगह 2 मोती में से सुई से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि उतना लाइक वहाँ से फ्लैट हो जाएगा, वहाँ झोल नहीं आएगा। देखिए, ये लाइन भी अब पूरी हो गई है। बस ये आखिरी मोती पाए हूँ। 3 सफ़ेद मोती लिए और ये जिस तरह से आखिरी मोती में से, अगले गुलाबी मोती में से और ये उसके आगे वाले मोती में से, देखिए इस तरह से। क्योंकि ये अब पहला मोती था, हमने ये लाइन शुरू की थी जब 4 मोती लिए थे, उसका वो पहला मोती, वहाँ से सुई बाहर निकालेंगे और ये जो सर्कल है उसको फिनिश करने के लिए 2 सफ़ेद मोती और ये जो 3 मोती लिए थे उसका तीसरा मोती उसमें से बाहर निकाल लेंगे
और फिर से ये गुलाबी मोती और ये ऊपर सफ़ेद मोती। ये हमारा एक और सर्कल पूरा हो गया है। इसमें मैंने पूरे सर्कल में 2 जगह स्किप किया है। एक यहाँ ये इस जगह पे किया है और एक शायद यहाँ किया है, यहाँ ये देखिए यहाँ। उस हिसाब से आपको भी जहाँ लगे कि यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। ये एकदम फ्लैट बन गया। अब हम ज़रा देख लें कि तकिया जी में कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब एक और लाइन बनानी है कि जो 2-2 मोती है वहाँ सुई ले लेंगे। तीन मोती लेंगे पहले, जैसे ये हमने गुलाबी और नीली लाइन की थी, बस एकदम वैसे ही करनी है। पहले 3 मोती लेंगे और जिस मोती में से धागा निकला उसी में से वापस लेके और उसके आगे अगले मोती में से सुई निकालेंगे इस तरह से। अब 2 मोती और ये ऐसे। अब ये वाली जो लाइन है इसमें काफ़ी पास आप देख सकते हैं सफ़ेद मोती, इसलिए इस लाइन में काफ़ी जगह पे हमें 2 मोती आगे जाके लाइक स्टिच लेनी पड़ेगी। जैसा मैंने यहाँ किया है, मैं 2 मोती आगे चली गई हूँ, देखिए इस तरह से। एक मोती की जगह अब 2 मोती आगे जाए। ये देखिए, अब ये एक मोती लिया है मैंने। इस तरह से पूरी ये पीली लाइन भी बना लेंगे। देखिए ये पीली लाइन भी पूरी हो गई है, नियरली पूरी होने आई है। तो ये मैंने यहाँ से 2 मोती स्किप किए थे। अभी 2 मोती में से ही निकालते हैं धागा, फिर देखते हैं कि कितना गैप रह रहा है। नहीं, अब ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये 2 मोती वाइट है उसमें से सुई निकाल के इस पीले में से ऊपर निकालेंगे सुई इस तरह से। और अब सिर्फ एक पीला मोती लेना पड़ेगा और ये जो अगले हमने 2 मोती लिए थे पीले उसमें से, और ये जैसे हम हर सर्कल पूरा करते हैं वैसे। देखिए ये बिल्कुल फ्लैट बना है। इसमें मैंने लगभग एक मोती आगे गई, एक बार 2 मोती आगे गई, एवरी अदर करना पड़ा है, तब ये इतना फ्लैट बना है। लाइक ये देखिए, आप देख सकते हैं एकदम सीधा है, कहीं क्रीज नहीं आई है। अब हमें ये ऊपर पीला मोती है, एक मोती आ रहे हैं, यहाँ हमें सुई लेनी है। देख ले कितना बड़ा हो रहा है। ये ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अभी हम आखिरी लाइन शुरू करते हैं। तो ये जो सफ़ेद लाइन की थी उसी तरह से होगी ये वाली लाइन। तो 4 नीले लेंगे और नीला रंग ले लेते हैं, और ये जिस मोती में से धागा निकला है उसके अपोजिट लेके और अगले मोती में से। ये जो पहले 4 लिए हैं, तो अब नेक्स्ट 3 मोती आएंगे। इस लाइन में आपको थोड़ा कम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोती हैं थोड़े एक मोती है वो थोड़ा दूर दूर है। फिर भी आपको कहीं लगे कि ये बहुत पास में हो रहा है, क्रीज आ रही है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो मोती हैं मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं,
मेरे जो एक्चुअल मोती थे वो सारे ख़त्म हो गए और अब मेरे पास एक्सेस नहीं है ज़्यादा, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मेरे पास, तो जो है उससे मैं बना रही हूँ। तो आशा है आप इग्नोर करेंगे वो सब। इन शेप मोतियों का शेप भी सही नहीं है, पर चलता है, इट्स ऑल राइट। ये देखिए, ये 3-3 मोती लेके और इस तरह से तीन मोती यहाँ से, ये मैंने 2 बार 2 आगे ले लिए हैं, थोड़ा उसको फ्लैट रखने के लिए। ये देखिए, इस तरह से पूरी लाइन बन जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने शुरू में 3 मीटर जैसा धागा लिया था, तो अब वो ख़त्म हो गया। मैंने यहाँ गांठ लगा दी है और उसके बाद सारा जो धागा है अंदर मोतियों से पिरो के निकाल के काट लिया है। अब दूसरा, यदि हमें धागा जोड़ना है तो कई तरीके होते हैं, पर मैं जो तरीका अपनाती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। मैं दूर, लाइक प्रोजेक्ट से दूर, जहाँ से चालू करना उससे दूर कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पे मैं ये धागा है उसको 2 बार करके यहाँ गिठान लगा देती। एक ही गठान लगानी, ज़्यादा बड़ी नहीं। और उसके बाद ये जो मोती है उसमें से वीविंग थ्रू करके इस पॉइंट पे पहुंचना है। यहाँ से पूरा वीव थ्रू करके और यहाँ ये जो मोती है पीला, वहाँ पहुंचना है। तो बीच बीच में 1-2 जगह गांठ भी लगाते जाएंगे तो धागा सिक्योर रहेगा। इस वीविंग में धागा थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए आप जरा पहले से ध्यान रखें। मैं यहाँ एक गठान लगा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ एक और गांठ लगा देते हैं ताकि जो आपका धागा है वो सिक्योर रहे। और कई बार क्या होता है कि थोड़े समय के बाद वो दिखने लगते हैं, गांठ दिखने लगती है। या ये देखिए, ये हम अपनी जगह पे आ गए अब, जहाँ से हमें अब ये अब आगे के मोती में जो जाना है, एक आगे लेना है। ये 3 मोती लेके मैंने यहाँ फिनिश करके यहाँ से मैं गांठ लगा के नीचे गई थी और नीचे बीच बीच में गांठ लगाते हुए मैंने धागा यहाँ काट दिया था। ये नया धागा लगाने के लिए मैंने ये यहाँ से धागा लगाया है और वीव थ्रू करते करते मैं यहाँ तक आई हूँ। ये जो पॉइंट है जहाँ से मुझे काम फिर से शुरू करना है, वहाँ आके और ये अगले मोती में से अब सुई निकाल लेंगे। और ये जो टेल है इसको अब आप एकदम नज़दीक से भी काट सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी बीच बीच में काफ़ी दूसरी गठानें लगाई हुई हैं। ये धागा प्रॉपर सिक्योर रहेगा। फिर से 3 मोती और ये जो तीसरा मोती था उसमें से लेके आगे, और बस इसी तरह से कंटिन्यू पूरा सर्कल कर लेंगे।
देखिए ये अब ये भी सर्कल पूरा हो गया है, ब्लू सर्कल। और ये बस ये मैंने यहाँ से धागा निकाल के 2 मोती आगे लेके यहाँ ले लिया है। अब ये जो पहला ब्लू मोती था इस सर्कल का, उसमें से सुई बाहर निकालेंगे और अब 2 ब्लू मोती लेके, और ये जो ये वाला मोती है जो इसके पहले 3 मोती लिए थे उसमें से निकाल के, और ये 2 पीले मोती में से वापस सुई निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये पूरा बन गया है। यहाँ गांठ लगा के ये जो है ये यहाँ पर एक गांठ लगा लें। इस तरह से, और जैसे हमने धागा जोड़ा था लाइक वैसे ही ये फिर से यहाँ एक आध गांठ और लगा लें, फिर नीचे जाएं, ये थोड़ा वीव थ्रू करके जो गांठ लगाते हैं उसमें धागा सिक्योर ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नायलॉन के धागे हैं कभी भी सरक जाता है और फिर आपका पीस पूरा बिगड़ जाता है इतनी मेहनत किया हुआ। तो ये मैंने गांठ लगा ली है, और इस थ्रू आउट 2-3 जगह गांठ लगाई है तो अब वो धागा निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आप कुछ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। जमुना जी की लोटी है उसके लिए आप ये नीचे आसन बना सकते हैं मोती का। ये अब हमारा मोती का पूरा जो फ्रंट है वो बन गया है कुशन के लिए, और देखते हैं कि अब ये कुशन में आ जाता है कि नहीं। परफेक्ट, देखिए एकदम सही सामान आपका आ गया है। अब हम इसे इस कुशन में टाँक देंगे। इसके लिए हम कुशन के बीच में से शुरू करेंगे। एक टाँका बीच में ले लें, और ये जो एकदम बीच वाला जो है यहाँ एक टाँका ले लेंगे। इस तरह से यहाँ दूसरा टाँका। अब हम ये ब्लू लाइन में जाएंगे। मैंने ब्लू लाइन में से धागा निकाला है। यहाँ ये ब्लू लाइन में दूर दूर कुछ टाँके ले लेंगे। ध्यान रहे कि खाली ऊपर के जो कपड़ा है उसी में आए टाँका, बीच नीचे तक सुई ना जाए। हम सीधा पीली लाइन में से निकलेंगे यहाँ से। अब ये पीली लाइन में थोड़े पास पास टाँके लगाएंगे। बने तब तक एक छोड़ के एक, जो ये पीला मोती है उसमें पीले मोती में से टाँका लगाते जाएं, और धार ये एकदम धार पे ही आएगा। ये देखिए इस तरह से।
पास कितना भी बड़ा कुशन हो उस हिसाब से आप बनाएं, या फिर आपके पास जितना बड़ा स्वरूप हो उस हिसाब से आप तकिया जी बनाएं। इस तरह से तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और कमेंट लिख के मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है वो दबाएं। तो ये अब हम यहाँ आखिर में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से मैंने टाँका शुरू किया था लगाना, ये वाला। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। बस अब यहाँ पर आप गांठ लगा लें, इस तरह से गांठ लगा लें और धागे को थोड़ा आगे ले जाके फिर से एक बार और गांठ लगा और फिर ऐसे अंदर एक टाँका बड़ा सा लेके सुई को दूर निकालें और अब आप यहाँ से धागा